जय जीवितानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश करने वाले हैं तारीख 29 दिसंबर 2021 को, जहां पर वो रहेंगे 11 जनवरी तक। तो हम जानेंगे कि क्या असर होगा सूर्य के शुक्र के नक्षत्र में जाने का। वैसे आपको बता दूं कि सूर्य इन दिनों धनु राशि में हैं और 14 तारीख को मकर संक्रांति को, मैं एग्जैक्ट डेट और टाइम आपको बताऊंगी, वो प्रवेश करने वाले हैं मकर राशि में। तो चलिए, अब सूर्य जो धनु राशि में हैं और शुक्र के नक्षत्र में चले गए, ऊपर से गुरु के घर में, क्या असर देंगे। एक्चुअली सूर्य का शुक्र मित्र नहीं है और शुक्र का गुरु भी मित्र नहीं है, तो एक क्योस सा है। हम जानेंगे क्या असर पड़ेगा मेष से लेके मीन राशि वालों पर इस सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने का। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। सूर्य शुक्र आपस में मित्र नहीं है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाके अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में शुक्र से रिलेटेड भी जितने भाव हैं वो भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कई राशियों को शुक्र के उपाय करने हैं और कई राशियों को सूर्य के। तो सूर्य के उपाय तो आपको पता है, गायत्री के जाप करने, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करना, सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम बोलना या सूर्य स्नान लेना, ये सब हैं। और इसके अलावा शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। तो चलिए जानते हैं राशिफल। मेष राशि आपके पंचम भाव का स्वामी है, भाग्य में गया हुआ है और वहाँ थोड़ा अस्वस्थ हो रहा है वो शुक्र के नक्षत्र में जाकर। काम आपने जो किया तो पैसों की आपको चिंता है, परिवार की चिंता है और आपको चिंता है विवाहित जीवन से रिलेटेड कोई असमंजस की, जो उनके साथ व्यवसायिक पार्टनर के साथ या उनके साथ जो विवाहित जोड़ा है आपका, उनके साथ असमंजस है। तो इस एरिया में आपको संभालना है। मन की और बुद्धि की शांति भंग ना हो, इसलिए गायत्री के जाप करते रहें। वृषभ राशि आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में, अब शुक्र के नक्षत्र में। तो डायबिटीज से बचें, शुगर ज़्यादा ना खाएं, मोटे ना हों और अगर तबीयत खराब होती है, किसी भी प्रकार से बेचैनी है, तो आपको करने हैं ओम महालक्ष्मी नमा के जाप, दुर्गा सप्तशती के पाठ और सूर्य की रोशनी में बैठकर सिर्फ ओम बोलना है। मिथुन राशि आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, सप्तम भाव में आकर अब शुक्र के नक्षत्र में चले गए। खुद भी बेचैन हो गए और साथ साथ में उस घर को भी बेचैनी दी। तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, व्यवसायिक पार्टनर के साथ ना हो, इसका असर आपके काम पर ना पड़े। आप थोड़ा सा यात्राओं में सजग होकर जाएं, अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें तो अच्छा रहेगा। और अपने काम पूरे ना हो तो भी जोर पूरा लगाइएगा। आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमा के जाप। कर्क राशि द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य और जाके षष्ठ भाव में वो शुक्र के नक्षत्र में जाता है। तो मेनली आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत है। जो पैसा कमाया है उसको उठा के लोन मत दे दीजिए, ना किसी से लोन लीजिए। मामा पक्ष के साथ संबंध अच्छे रखिए, माता के साथ संबंध मत बिगाड़िए, परिवार के साथ संबंध ना बिगाड़िए और अपने सुखों को नष्ट न होने दीजिए। इसके लिए आप कर सकते हैं बेशक महामृत्युंजय के जाप। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी है जो कि आपके पंचम भाव में बैठकर शुक्र के नक्षत्र में जाता है। एक तरफ से मन कहता है कि ऐश करो, आराम करो, एक तरफ से मन कहता है कि काम करो। दुविधा में हैं आप, टेंशन में हैं, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां हैं, खुद के अध्ययन पठन की परेशानियां हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी गुरु की शरण में जाना है या सूर्य की आराधना करनी है, जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्टेड होंगे। काम की भी चिंताएं आपके दिमाग पर हैं, पिता की भी तबीयत का आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि द्वादश के स्वामी हैं और चतुर्थ में बैठे, दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं। जब सूर्य पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने विदेश रिलेटेड कामों में जो पेपरबाजी है ना, उसको फटाफट बना के रख लेना चाहिए। आप उसमें घबराहट मत ढूंढिएगा। कोई हड्डी दांत कल वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है, परिवार में कोई प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड है या यात्राओं में कोई शंकाएं हैं आपको, तो सब संभल के चलिएगा। अपना काम आप ध्यान से करिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप
करते रहें दुर्गा सप्तशती के पाठ। तुला राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, और आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य जाकर बैठा है पराक्रम में, और वहाँ वो शुक्र के नक्षत्र में गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी तबीयत को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। आप थोड़ी यात्राओं में बेचैन हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम लग सकती है, आप बेचैन पैसों के लिए भी हैं, तो बेचैनी को ख़त्म करने के लिए काली माँ की आराधना करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके सप्तम भाव का स्वामी, आपके द्वादश भाव का स्वामी, तो अगर आप प्रेम संबंध में हैं वो, और या आप विवाहित जीवन में हैं तो वो दोनों ही ना बिगड़ें, और साथ साथ आपका पैसा नष्ट ना हो, आपका संचित धन खराब ना हो, परिवार कलह क्लेश में ना आए, इसका ध्यान रखना है आपको। धनु राशि, आपके लिए सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य और शुक्र की बनती नहीं बिल्कुल, तो आपस में याद रखें कि किसी भी प्रकार की बेचैनी आपको खुद से रिलेटेड है, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आप महालक्ष्मी की शरण में जाइए, आपका निवारण होगा। दुर्गा माँ की शरण में जाइए, पैसे भी आएंगे और आप लोन्स वगैरह लेने में भी ईजी फील करेंगे। मकर राशि, आपके लिए सूर्य का ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाना आपसे कहता है कि आप थोड़ा सा विदेश रिलेटेड कामों को स्लो कीजिए, प्रेम संबंधों में स्पेस बनाइए, और साथ साथ आपका माइंड परेशान है, बच्चे परेशान है, पिता परेशान है किसी भी बातों को लेकर, तो आपको सूझबूझ से स्पेस बना के चलना है। दुर्गा माँ की आराधना आप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आप कर सकते हैं, शुक्र के उपाय कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आप भी शुक्र के उपाय कर सकते हैं, और शुक्र के उपायों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप याद रखें कि सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने से आपको घर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें पैसे अधूरे पड़ गए हैं, या आपके कोई काम शुरू किया था उसमें आपके पैसों की दिक्कतें हैं, तो आप एक काम करें, आप महाकाली की आराधना करें, आपका तुरंत काम झटपट होगा और आप बेचैनी से बाहर निकलेंगे। मीन राशि, आपके दशम भाव में सूर्य जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले गए। अब आपके जो है पराक्रम और अष्टम के स्वामी हैं, तो याद रखें स्त्रियों से परेशानियां, यात्रा में परेशानियां, या तबीयत से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको करने चाहिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे आप इस तकलीफ से बाहर निकले। आप शुक्र के उपाय नहीं कर सकते, इसलिए आप शुक्र के उपाय न करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप रोज कर सकते हैं, या गुरुवार के दिन कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।